व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम देख रहे हैं इटली यूनिफाइड बाय आवर स्कैलर चैनल। बहुत इजी वे में समझेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे और जल्दी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। इटली यूनिफाइड, ये स्कैलर हमारा चैनल, ठीक है। बढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या है, चार नाम याद रखना है, ठीक है। मजीनी, किंग विक्टर, एमान्यूल, केवियर एंड गारिबाल्डी, ठीक है। इसको याद रखना। इसका बहुत कम काम है, इन तीनों का मेन काम है इस यूनिफिकेशन में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझाते हैं आपको मेन चीज़, एकदम कॉन्सेप्ट। देखो, ये क्या है ना, सर्दिना पेडमांट रीजन है। ये हमारा, ये वाला दिख रहा होगा, बढ़िया से दिखाता हूँ मैं। ये वाला है हमारा सर्दिना पेडमांट रीजन। इफ आई एम नॉट लाइक प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, सर्दिना पेडमांट रीजन ये है हमारा। ये था हमारे उस टाइम किंग विक्टर के पास, जो डिजर्विंग थे इटली के राजा। ये था हमारे किंग विक्टर के पास। किंग क्या लिखूंगा, किंग का मतलब तो राजा ही हो गया। विक्टर, विक्टर जी बोल के चलते हैं हम इनको। ये था हमारा विक्टर जी के पास, राइट। एंड मूविंग टू द नदर्न पार्ट। नदर्न पार्ट था हमारा ऑस्ट्रियंस हैब्सबर्ग एम्पायर के हाथ में। हैब्सबर्ग, ये था हैब्सबर्ग एम्पायर के हाथ में, ठीक है। लिखते जाओ सब मैप पे, मैप बना लो छोटा सा। ये वाला रीजन था, सेंट्रल रीजन, पोप्स के हाथ में। पोप्स कौन थे आपको पता ही है। बेसिकली पोप्स जो थे एक टाइप के क्रिश्चियनिटी या चर्च के लोग होते थे। सेंट्रल रीजन एंड सदर्न रीजन तो था, वो था हमारा बर्न डायनेस्टी। बर्न डायनेस्टी पता ही होगा, बर्न डायनेस्टी क्या है, ठीक है। हो गया ये मैप। देखो, याद रखना है इस मैप को, जो बहुत सही अच्छे से याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये चार नाम को अब रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, इनका जो है ना, ये मजीनी 1830 1830 में इन्होंने एक बात कही थी। लाइक इन्होंने बात नहीं कही थी, इन्होंने जो है ना कंजर्वेटिव्स के लिए, कंजर्वेटिव्स को के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने दो ग्रुप बनाए थे। बहुत सारे ग्रुप बनाए थे, मेनली दो ग्रुप थे जो थे हमारे। पहला यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग इटली इन मारे, यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। तो इनका जो है ना, ये इनके आइडिया से इंस्पायर हुए हमारे विक्टर जी। तो इन्होंने भी सोचा लाइक नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन। तो इसमें क्या होता है, एक टाइप की सेंस जिसमें लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी प्लस शेयर्ड हिस्ट्री करते हैं, बेसिकली मिल के एक कंट्री कुछ करते हैं जिससे वो जीत पाए। तो यही चीज़ है। तो किंग विक्टर नाम एमान्यूल ने ये चीज़ फॉलो किया। तो किंग विक्टर ने जो है, जो सर्दिना पेडमंट रीजन के राजा थे, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कैवियर को एक आदेश दिया, ठीक है। क्या इन्होंने ऑर्डर दिया, लाइक ये जो ना, पहले मैं बताता हूँ इनके बारे में, चीफ मिनिस्टर कैवियर के बारे में। ये बेसिकली ना रेवोल्यूशनरी थे इटली में, ना डेमोक्रेटिक थे। ये एक्चुअल में इटाली में रहते थे, बट इनको इटालियन से बढ़िया फ्रेंच आती थी। फ्रेंच जो फ्रांस की लैंग्वेज है। तो क्या है ना, तो इनका फ्रांस से बहुत सही रिश्ता था। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के अलाइज को लेके इन्होंने डायरेक्ट किया अटैक नदर्न रीजन पे। नदर्न रीजन क्या था हमारा, ऑस्ट्रियंस के हाथ में। नदर्न रीजन था हमारा ऑस्ट्रियंस के हाथ में। तो इन्होंने ऑस्ट्रियंस पे अटैक किया एंड यस, दे वेर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग दिस रीजन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। ये यूनिफाइड हो गया, ये नदर्न रीजन यूनिफाइड हो गया। अब सेंट्रल में जाने से पहले हम सदर्न पे जाते हैं। तो देखो, सदर्न रीजन में आपको क्या याद रखना है, पहले ये याद रखो अच्छे से। फर्स्ट, इसके आइडिया को इन्होंने फॉलो किया। इन्होंने इसको आदेश दिया, क्या आदेश दिया वो भी देख लिया। एंड देन फिर से इन्होंने इसको आदेश दिया। देखो, गारिबाल्डी जो है ना, इन दोनों का नाम सेम है, सरनेम,
बट ऐसा मत समझना लाइक इन्होंने क्या किया, इसको क्या ऑर्डर दिया, बिकॉज ये आदमी जो था ना, ये था मिलिट्री में बहुत सही आदमी, ये मिलिट्री फोर्स इसके पास थी, इसने फ्रे को ज्वाइन किया था जो मिलिट्री एसोसिएशन है, लीडरशिप जो है ना, इन्होंने मिलिट्री की लीडरशिप लेके किस रीजन में अटैक किया, इन्होंने देखो नदर्न रीजन में किसने, इन्होंने अटैक किया, सदर्न रीजन पे ये अटैक करेंगे। और सदर्न रीजन कौन सा था हमारा, सदर्न रीजन था ये टू किंग, ये वाला किंगडम ऑफ बोथ स्लेसिड, जो किसके हाथ में था, जो था बर्नबन के हाथ में, बर्नबन के हाथ में था। ये इन्होंने जो है ना किया अटैक, किसने अटैक किया, इसको बोला और इसने अटैक किया। और फन फैक्ट, दे वेर एक्चुअली सक्सेसफुल इन दिस प्लान ऑल्सो, लाइक उन्होंने सदर्न रीजन भी कैप्चर कर लिया भाई, and they captured this southern region, and now southern region is also unified। अब चलो देखो मैप फिर से देखो, ये रीजन यूनिफाइड हो गया सदर्न, ये रीजन यूनिफाइड हो गया, ये खुद पहले से ही विक्टर जी का है। बचा कौन सा रीजन, बचा हमारा ये वाला रीजन। तो ये वाले रीजन की स्टोरी मैं बताता हूँ थोड़ी सी। क्या था ना, अब देखो ये देख लिया कि इधर से भी हमें अब आ गया है दबाव, हमें इधर से भी दबाव आ गया है, इधर से भी पहले से दबाव है ही। अब इतना दबाव भाई कोई आदमी क्या ही सहे, वो डिप्रेस्ड होके कमिट, सुसाइड ही कमिट करते। इन्होंने भी वैसा ही कुछ किया, इन्होंने कर दिया सरेंडर, इन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है। नाउ अब ये सरेंडर करने से क्या हुआ, ये रीजन भी यूनिफाइड हो गया। अब तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो तुम, हम कह सकते हैं कि इटली यूनिफाइड हो चुका है। तो यही था, बस कुछ नहीं था, सुन लो एक बारी और समझ नहीं आया हो तो, इटली यूनिफाई हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सही लगी वीडियो, 7 मिनट में समझाया, धन्यवाद।